साथियों, पूरे उत्तर भारत में मूंग व उड़द लगभग तीसरे फसल के रूप में प्रॉपर रूप से लिया जाने लगा है। अब के समय में या कहें तो पूरे भारत में जहां जहां मौसम अनुकूल रहता है, समय से कटाई हो जाता है, तो आप मूंग या उड़द का जो खेती है वह करने को प्रिफर करते हैं, उसके ओर बढ़ते हैं। लेकिन एक समस्या आता है उसमें खरपतवार की, क्योंकि गेहूं कटाई के बाद जितने भी खरपतवार के दाने हैं वो जो जमीन में रहते हैं वह पूरे उगने की कोशिश करते हैं, और इस समय आपके खेत पर उग करके मूंग की फसल या उड़द की फसल जो भी आप बुआई करते हैं बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो अगर आपने गेहूं की बुआई नहीं किया है, पहले ही मूंग की बुआई या उड़द की बुआई कर रहे हैं, तो उसमें धान का जमाव इतना अधिक होता है कि अब क्या ही करें। अगर धान की खेती किए हैं पिछली बार तो, अगर दूसरा आपने गेहूं के बाद बुआई कर रहे हैं तो भतुआ आ जाएगा, या फिर कई मोथा एक घास है वह भी आ जाएगा, या कई अन्य घास भी आते हैं। तो इसके इलाज के लिए हम कौन सी खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं अपने फसल पर, जो मुख्य रूप से हमें रिजल्ट प्राप्त हो, प्रभावी रूप से खरपतवार को नियंत्रण करे। खरपतवार भी दो प्रकार से आते हैं, चौड़ी पत्ती के और सकरी पत्ती के, तो उसी प्रकार से दवाइयां भी आती हैं। अब किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी दवाइयों का हम उपयोग करें, चौड़ी पत्ती वाले के लिए कि हम कौन सी दवाई डालें, सकरी पत्ती वाले के लिए कौन सी दवाई डालें। तो हमने इसमें जानकारी एक ऐसी दवाई का लाया है जो कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के साथ साथ सकरी पत्ती वाले खरपतवार को भी पूरी तरह से प्रभावी रूप से नष्ट करने में सक्षम है। बहुत ही प्रचलित दवाई है। आप एडामा कंपनी का जो साकेत के नाम से आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। यह चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों के लिए प्रभावी रूप से नियंत्रक सिद्ध होगा। अब बात करें इसमें क्या केमिकल कंटेंट है, कितना हम इसको यूज कर सकते हैं, किस मात्रा में। दोस्तों, इसमें प्रोपाक्यूजोफॉप जो कि लगभग 2.5% के आसपास रहता है, और उसी में इमेजाथापर जो लगभग 3.75% के आसपास रहता है। अब जो इस केमिकल कंटेंट है इसमें दोनों है, एक तो सकरी और चौड़ी पत्ती वाले दोनों केमिकल कंटेंट है जो कि आपके खरपतवार को नियंत्रण करेंगे। कितनी मात्रा में डालना है वह लगभग इसका जो डोज है, सही डोज है 80 ml प्रति पंप के हिसाब से आपको लगता है, 80 ml प्रति पंप। अब 1 एकड़ के लिए लगभग 800 ml का बोतल आता है। साथियों, अब बात करें कि किस स्टेज पर आप डाल सकते हैं, क्योंकि यह भी बहुत ही समस्या होता है, चिंताजनक विषय है कि आप किस स्टेज पर उड़द या मूंग पर आप इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं जो कि प्रभावी रूप से नियंत्रण दे। कई सारे लोग इस पर कंफ्यूज हैं, क्योंकि यह 25 से 30 दिन पर डालने के लिए दवाई नहीं है। यह दवाई है जब आपका खरपतवार लगभग 3 से 4 पत्ती की हो गई हो, 2 से 3 पत्ती की हो गई है, और सिर्फ 4-5 पत्ती की हो गई हो, मतलब कि लगभग आपके मूंग या उड़द की जमाव के लगभग 10 से 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, जब भी आपका खरपतवार लगभग 3 से 4 पत्ती 5 पत्ती के आसपास हो, उसी समय आपको डालना है इसको। तभी प्रभावी रूप से आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, खरपतवार का नियंत्रण देखने को मिलेगा। इसमें सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों कंट्रोल हो सकते हैं। साथियों, यही जानकारी थी, जो कि एक जानकारी विशेष रूप से इसमें यही है कि समय का विशेष ध्यान, मतलब कि किस स्टेज पर डालना है। लगभग 15 से 20 दिन पर इसका उपयोग कर सकते हैं, तभी रिजल्ट देखने को मिलेगा। कहा जाए तो लगभग आपका जो खरपतवार है लगभग 3 से 5 पत्ती के आसपास ही होना चाहिए, तभी प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें अन्य किसान भाइयों तक, ताकि जानकारी जल्दी से उनके पास भी पहुंचे। चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब ना किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।